चलो, ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम क्या है? तो ऊर्जा प्रवाह का है उत्पादक, शाकाहारी, फिर मांसाहारी। ठीक है, ये ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम होता है। स्वयंपोषी घटक के सदस्यों को कहते हैं, क्या कहा जाता है? स्वयंपोषी घटक के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या कहा जाता है? जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, स्वयंपोषी होते हैं, उन्हें कहा जाता है उत्पादक। अगला है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 96। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, हमें यहाँ पर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा महासागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, अगला है खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न क्रमांक 97। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी इल्टन ने सबसे पहले खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह होता है 98, कैसा होता है जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह? राइट आंसर होगा बिल्कुल सीधा। ठीक है, बिल्कुल सीधा होता है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रश्न क्रमांक 99। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध है, संबंध या उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? कवक और शैवाल का संबंध लाइकेन कहलाता है, और ये किसका उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 100। तब आपका राइट आंसर होगा सहजीविता का। क्या कहलाता है? सहजीविता का। ठीक है, कवक और शैवाल सहजीविता का उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर ये दिया है, तो आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब सेल्फ स्टडी क्लासेस तो आपको पता ही है ना। फेसबुक से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सुमित जैन, है ना। और ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए IAS स्टडी ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है। शाम को 6:30 बजे आपकी रोज क्लास आती है पर्यावरण की। ठीक है, जिसमें हम रीट से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं, टेट से संबंधित जानते हैं, CT ET एग्जाम से संबंधित जानते हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और जो भी साथी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार से सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, और बेल आइकन को दबा पर ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है, और दोस्तों आप हमसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस, सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। व्हाट्सएप नंबर भी ये दिया है। ठीक है, फेसबुक में जुड़ने के लिए सुमित जैन सर्च करेंगे, ट्विटर से जुड़ने के लिए सुमित जैन। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तब आपका प्रश्न है दोस्तों, हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर में आपको बताना है किसका अध्ययन किया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी, बाग लगाने का जो है इसमें क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें? हार्टिकल्चर में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगला, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। अब ये किस वर्ष हुआ था आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 47 का आंसर, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1992 में। ठीक है, 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है। काय की रूपांतरण? तने का, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? 48 का आंसर बताना है आपको। हल्दी अदरक के तने के रूपांतरण होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? प्रकंद। प्रकंद कहा जाता है। ठीक है, प्रकंद।
अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 49, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? प्रश्न क्रमांक 50। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2001 में। कब किया गया? 2001। ठीक है, 2001 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? प्रश्न क्रमांक 51 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 51 और उत्तर होगा 1978। ठीक है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की स्थापना हुई 1978 में। अगला क्वेश्चन है, जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 52। जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं वो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते स्वपोषक। क्या कहलाते? स्वपोषक या ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अगला है, बादल, आंधी और वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं तो कौन सी परत में घटित होती हैं? आपको बताना है, जल्दी से बताएं। वायुमंडल की आपने 5 जो है लेयर पढ़ी होंगी, परतें पढ़ी होंगी। तो बादल, आंधी और वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय जो घटनाएं घटित होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 54। बरगद के पेड़ आपने देखा होगा, और बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है चीज हमें बतानी है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? अवस्तंभ, अवस्तंभ जड़ें। ठीक है, तो अवस्तंभ जड़ें पाई जाती हैं बरगद के पेड़ में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताना है किससे संबंधित है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ओजोन, ओजोन परत से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वन संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 56। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस 21 मार्च। नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 संबंधित है, किससे संबंधित है? नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 ये किससे संबंधित है? 57 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैव विविधता से। अच्छे से याद रख लेना है, नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित, कार्टाजोना जैव विविधता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 58। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि कहलाती ग्लोबल वार्मिंग। तिब्बत की सांगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तब आपको बताना है, तिब्बत की सांगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 59। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तिब्बत की सांगपो को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के रेगिस्तान और सघन वनों के बीच जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट के रेगिस्तान और सघन वनों के बीच संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है इसके लिए क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 60 का उत्तर आपको बताना होगा। पता होगा कि जो पश्चिमी घाट है ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहलाता है, और इसके और रेगिस्तान और सघन वनों के बीच जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है उसे कहा जाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देख लो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दो घाट हैं, कौन सी पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं? प्रश्न क्रमांक 61। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बिलीगिरीरंगा।
बिलीगिरीरंगा पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट एक साथ मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के महान मैदान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो जल्दी से बताएं। भारत के जो मैदान है और उसकी सबसे बड़ी जो इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है गंगा का मैदान। काय का मैदान? गंगा का मैदान। ठीक है, अगला है, स्वीडन में किस संस्थान का आदर्श वाक्य क्या है? ब्रिजिंग साइंस एंड पॉलिसी। किस संस्था का आदर्श वाक्य है ब्रिजिंग साइंस एंड पॉलिसी? कहां पर? स्वीडन में। तो वो है स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान, स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान। ठीक है, 63 का। बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोग किया जाता है बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ग्रेडोनेज। क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेडोनेज। फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो क्या कहा जाता है? फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? शोधन। उसे कहा जाता है दोस्तों शोधन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया या फिर विधि विधि क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर होगा निस्पंदन। क्या कहलाती है? निस्पंदन कहलाती है। ओजोन के प्रत्येक परमाणु में कितने ऑक्सीजन कण होते हैं? ओजोन के प्रत्येक परमाणु में कितने ऑक्सीजन कण होते हैं? प्रश्न क्रमांक 67। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। ओजोन के प्रत्येक परमाणु में 3 ऑक्सीजन के कण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? जननी सुरक्षा योजना, प्रश्न क्रमांक 68। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2005 में जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? परिवार नियोजन 69 का उत्तर हमें बताना है। विश्व में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भारत 1952 में। कब किया इसने? भारत ने किया सबसे पहले 1952 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र नियोजन के लिए परिवार नियोजन की मूल प्रासंगिकता को मान्यता देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? राष्ट्र नियोजन के लिए परिवार नियोजन की मूल प्रासंगिकता को मान्यता देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 70। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा तमिलनाडु। सबसे पहले जो मान्यता दी थी परिवार नियोजन की वो किसने दी थी? तमिलनाडु ने। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? प्रश्न क्रमांक 71। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई 2005। किस इकाई में ध्वनि मापी जाती है? प्रश्न क्रमांक 72। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डेसिबल। ठीक है, डेसिबल में क्या मानी जाती है? ध्वनि मापी जाती है। भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? भारत में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए? प्रश्न क्रमांक 73। तो 1992 में। ठीक है, भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर की? 1992। नेक्स्ट है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। दर्जीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न क्रमांक 75। तो दर्जीगाम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में।
अगला क्वेश्चन है, सिर की पूंछ वाला मकाऊ किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 76। शेर की पूंछ वाला मकाऊ किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नीलगिरी। कहां पर पाया जाता है? नीलगिरी में। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बोरी, बोरी बताना है आपको, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला राज्य बताना है। 78 का आंसर, और राइट आंसर होगा आपका दिल्ली। जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान पर काम करने वाला पहला जो राज्य है वो दिल्ली है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 79। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1982 में। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्रमांक 80। और 80 का बिल्कुल सही आंसर होगा 6। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। ठीक है, अगला है, कौन कौन सी है? देखो, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ओजोन है। ठीक है, ये 6 हैं क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 81। तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए जो है UNFCCC कन्वेंशन कहां हुआ था? ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन का हुआ था, तो ये हुआ था वाली, इंडोनेशिया में। वाली, इंडोनेशिया। पर्यावरण व्यवहारिकता शब्द किसने दिया? पर्यावरण व्यवहारिकता, प्रश्न क्रमांक 83। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ब्रायन नॉर्टन ने। ठीक है, पर्यावरण व्यवहारिकता शब्द दिया ब्रायन नॉर्टन। पृथ्वी, पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया, और अब हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है? प्रश्न क्रमांक 85। तो सभी को पता है कि जैविक और अजैविक दो घटकों से मिलकर निर्माण होता है पारिस्थितिक तंत्र का। जैविक घटक कौन कौन से हैं? जैविक घटक आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 86 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये क्या है? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उत्पादक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं उत्पादक? प्रश्न क्रमांक 87। पेड़ पौधे। ठीक है, उत्पादक कहलाते हैं पेड़ पौधे। घास स्थल की खाद्य श्रृंखला 5 स्तर का सही क्रम है। घास स्थल की जो खाद्य श्रृंखला है उसके 5 स्तर का हमें सही क्रम बताना है। वो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सही क्रम होगा दोस्तों घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और मोर। ये 5 स्तर हैं घास स्थल के। सबसे पहले घास, घास को टिड्डा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को मोर। ये 5 स्तर आप समझ गए होंगे। अगला है, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, खरगोश, कीट उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? प्रश्न क्रमांक 89। आपने प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय, इस प्रकार से कई बार पढ़े हैं। तो गाय, भैंस, बकरी, चूहा, खरगोश,
कीट उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, प्रथम उपभोक्ता की श्रेणी में। लोमड़ी, भेड़िया, मोर, पक्षी, मेंढक, बिल्ली आदि उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? लोमड़ी, भेड़िया, मोर, पक्षी, मेंढक या फिर बिल्ली? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, इसको यहां से अलग कर देंगे मोर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक के प्रकार हैं तो कौन से? पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक के प्रकार बताना। 91। तो अजैविक घटक के प्रकार हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक और जलवायवीय। ठीक है, ये क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, जैव घटकों, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? जैव घटकों, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धता का जो अध्ययन किया जाता है वो किस विषय में किया जाता है? 92। तो वो किया जाता है दोस्तों भूगोल विषय में। प्राकृतिक आपदाओं का, संसाधनों की उपलब्धता और जैव घटकों का जो है प्रयोग किया जाता है भूगोल में। पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार हैं, तो पारिस्थितिकी पिरामिड के कितने प्रकार हैं? प्रश्न क्रमांक 93। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 3। ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। ठीक है, जीव भार का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी पिरामिड के 3 प्रकार हैं। ठीक है,